हेलो दोस्तों, आप सभी का एसपीएन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिस्टलों में अपूर्णताएं। अपूर्णताएं माना होता है दोष। जो क्रिस्टलों में दोष होते हैं आज उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आइए देखते हैं। सभी आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कण व्यवस्था में पूर्णता में नियमित रूप से स्वतः होते हैं, लेकिन याद रखना कोई भी क्रिस्टल हुआ, हम हुए या तुम हुए, पूर्ण आदर्श नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ कमी होगी, आप में भी होगी, हम में भी होगी। ऐसे ही आपके जो क्रिस्टल थे आपके पीछे, उनमें भी दोष होते हैं। किस प्रकार दोष होते हैं वो चीज़ देखेंगे। आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित होती है, सब तरफ से नियमित होती है, परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। अभी हमने बताया हर चीज़ में अपूर्णता होगी, किसी ना किसी चीज़ में कमी होगी, तो कोई भी क्रिस्टल आप आदर्श प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या कमी होंगी वो हम बताने वाले हैं आपको। साधारण ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे जो आपके ठोस होते हैं, छोटे छोटे अणुओं के समूह द्वारा क्रिस्टल बनाए जाते हैं। पीछे के हमने बताया था, जैसे हमने बताया था दीवार बनाओ, तो वहाँ से क्या करते थे, छोटे छोटे जो क्या लेते थे आप, छोटे छोटे अणु लेते थे, उनके जब समूह को मिलाते थे तो वहाँ पे किसका निर्माण होता था, क्रिस्टलों का निर्माण होता था। तो वही हम बता रहे हैं, छोटे छोटे जब समूह को मिलाते हैं तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। और ऐसे क्रिस्टलों में दो अवयवी कणों की अवस्था अपना या तो निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाती है या उसमें निश्चित अशुद्धि आ जाती है। इस कारण उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमित या विचलन द्वारा उत्पन्न दोष। जब उसमें विचलन होता है तो जो उत्पन्न दोष होता है उसे बोलते हैं बिंदु दोष। ठीक है। और जालक बिंदुओं की पूर्णतः पंक्ति में, कोई भी पंक्ति है, पंक्ति देख सकते हैं आप, ये आपको हमने बताया था एक्स वाई या जेड अक्ष, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर इनके जो बिंदु हैं यानी अवयवी कण रखे हुए हैं, अवयवी कणों में यदि पूरी अवयवी कणों में पूरी पंक्ति में दोष है तो उसे रेखीय दोष बोलेंगे। यदि केवल उसके पॉइंट पे जो बिंदु हैं, केंद्र बिंदु, उसके पॉइंट पे जो दोष है उसे बिंदु दोष बोला जाएगा। ठीक है। और जो दोष होते हैं कितने प्रकार के होते हैं आपके पास, दो प्रकार के। पहला होता है बिंदु दोष, और बिंदु दोष किस पर होता है, जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों में जो दोष आ जाता है उसे बिंदु दोष। और दूसरा होता है रेखीय दोष। अगर पूरी रेखा में दोष है तो वो रेखीय दोष, अगर उसके बिंदु पर दोष है तो उसे बिंदु दोष। और बिंदु दोष के अंतर्गत चार दोष होते हैं। पहला दोष होता है, यानी बिंदु दोष में भी दो दोष होते हैं, पहला दोष और इसका दूसरा दोष। पहला जो दोष होता है उसे बोलते हैं रस समीकरणीय, रस समीकरण मितीय दोष। और ये जो होता है अरस समीकरणीय मितीय दोष। इस दोष के अंतर आपके चार दोष आते हैं। नंबर फर्स्ट रिक्तिका दोष, नंबर सेकंड अंतराकाशी दोष, नंबर थर्ड शॉटकी दोष, और नंबर फोर्थ फ्रैंकल दोष। जो आपका रस समीकरण मितीय दोष होता है उसके अंतर्गत चार दोष होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। और उसके बाद अगर आपका आ जाता है अस समीकरण मितीय दोष, इसके अंदर भी दो दोष होते हैं। एक होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य या अधिकता, धातु अधिकता, और दूसरा होता है
धातु न्यूनता, धातु अधिकता और धातु न्यूनता, दो दोष होते हैं। इसके भी अंदर दो दोष होते हैं आपका। पहला होता है धनायन आधिक्य और दूसरा होता है ऋणायन न्यूनता। इसके अंदर भी दो दोष होते हैं। एक होता है धनायन न्यूनता और ऋणायन अधिकता। हमने दोष देखे, दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष में दो प्रकार के दोष होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। यहाँ से जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं इनमें चार दोष होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। और जो आपका अरस समीकरण मितीय दोष होता है इसमें भी दो दोष होते हैं, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। धातु अधिकता में भी दो दोष होते हैं आपके, धनायन अधिक्य और ऋणायन न्यून। देखो धातु अधिकता यानी धातु बढ़ रही है, धातु माने पॉजिटिव पॉइंट। जब भी धातु का होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे वो पॉजिटिव पॉइंट में होंगे, तो यहाँ से धातु अधिक होगी, यानी जो पॉइंट अधिक होंगे तभी तो धातु में अधिक आएगी। और यहाँ पे ऋणायनों का निकलना तभी तो धातु अधिक बनेगी, यानी ऋणायन जब निकल जाएंगे तभी तो धातु ज़्यादा होगी। तो दोनों हैं सेम ही, बस नाम अलग अलग है, इस वजह से दो दोष इसमें आ गए। उसके बाद देखेंगे धातु न्यूनता। इसमें भी क्या होती है धातु न्यूनता, इसका मतलब जब धातु जो धनायन कम होंगे तभी तो ऋणायन बढ़ेंगे, तभी तो धातु न्यूनता आती है। और जब आपकी ऋणायन अधिकता आती है तो उसमें क्या होता है ऋणायन ज़्यादा होंगे तभी तो ऋणायन बढ़ेंगे, यानी धातु न्यूनता होगी। क्लियर है? तो यहाँ से सभी दोषों के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। आपको यहाँ से इसमें पता चल गया होगा कोई भी क्रिस्टल पूर्ण रूप से अपने में आदर्श नहीं होता है। प्रत्येक क्रिस्टल में दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? या तो बिंदु दोष हो सकता है और या रेखीय दोष हो सकता है। अगर बिंदु पे दोष है तो बिंदु दोष, अगर पूरी रेखा में दोष है तो उसे रेखीय दोष। तो क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। उसके बाद देखते हैं हम रिक्तिका दोष। तो आइए देखते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष क्या होते हैं? जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रस समीकरण मीन समझ रहे हो? नहीं पता? टेंशन ना ले, हमारे पास बने रहें, रस समीकरण में भी समझ जाएंगे। जैसे आपका कोई क्रिस्टल जालक है, अब इसमें हमने मान लिए NaCl, इस प्रकार रहते हैं क्रिस्टल जालक में। जो आपके NaCl ऐसे ही तो रहते हैं क्रिस्टल जालक। पीछे काफ़ी चर्चा चल चुकी है आपकी NaCl की। तो हमने इसमें क्रिस्टल जालक मान लिया किसका? NaCl का। अब यहाँ से NaCl का क्रिस्टल जालक है, हमने यहाँ पे मान लें कोई भी मान लें, जैसे आपका Na के जो अणु मान लें हम 10 हैं, Cl के भी मान लिए हमने 10 हैं, तो इनका जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो कितने का निकलेगा? 1/1 का निकलेगा। यहाँ से हमने रस समीकरण मितीय मतलब समझा रहे हैं। हमने इसका Na का मान लिया 10, Cl का मान लिया 10, और अगर इनका रेशियो निकाल रहे हैं 1/1 का निकलेगा रेशियो। उसके बाद अब क्या होगा? जब रिक्तिका दोष आ जाता है तो इसमें से अवयवी कण, यहाँ से देखेंगे जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान, जो अपने निर्धारित स्थान है उसको छोड़कर बाहर निकल जाएं, निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएं, तो उसमें रिक्ति आ जाती है, उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, इसमें रस समीकरण को बनाए रखना है। यदि आप एक Na बाहर ले रहे हैं, कितना बचेगा? 9, तो एक Cl भी बाहर जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा। इन दोनों का रेशियो देखें 1/1 है, तो इसका मतलब इसमें रस समीकरण मिति को बनाए रखना होता है। तो यहाँ से रिक्तिका दोष देखें। अब यहाँ से क्या हुआ? NaCl था आपका क्रिस्टल जालक है, NaCl का क्रिस्टल जालक में क्या हुआ? यहाँ से Na क्या हुआ? जब उच्च ताप पर जब इस क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, जो आपका क्रिस्टल है गर्म किया उच्च ताप पर, तो Na क्या हुआ? बाहर निकल गया, जिससे उसमें रिक्ति आ गई।
चूंकि यहाँ पर NaCl एक घनिष्ठ मित्र होने की वजह से वो कहता है Na से तू जाएगा तो हम भी आएंगे पीछे पीछे, तो Cl भी क्या करते हैं भैया, Cl भी Na के साथ में चला जाता है। तो जब इसमें क्या आ जाती है, रिक्ति आ गई, उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। अब जो इसमें आपका रिक्तिका दोष है, यहां से देखेंगे घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, यही होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब यहां से देख सकते हैं आप, अब जब इसमें द्रव्यमान है, अवयवी कण बाहर निकल गए तो द्रव्यमान कैसा होगा, कम होगा, तो इसका घनत्व भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस दोष में यानी इस पदार्थ का घनत्व कैसा होता है, कम होता है। इस दोष में जो घनत्व आता है वो कैसा आता है, कम आता है। तो हमारा ये कौन सा दोष बोला जाता है, रिक्तिका दोष। अवयवी कण कहाँ निकल जाते हैं, बाहर, तो वहां पे क्या आ जाता है, रिक्तिका दोष। उसके बाद देखेंगे हम अंतराकाशी दोष। ठीक है, देखते हैं, तो देखते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होता है, क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। अंतराकाशी मीन्स जैसे कोई भी आपका क्रिस्टल है, ये आपका क्रिस्टल है, अवयवी कण हैं, इसमें अवयवी कण स्थित हैं। जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों के बीच में जगह दिख रही होगी आपको, इसे बोला जाता है अंतराकाशी स्थान। ठीक है, जो बीच में जगह दिख रही है इसे बोला जाता है अंतराकाशी स्थान। जब क्या होता है, कुछ अवयवी कण बीच में बाहर से कहाँ पे आ जाते हैं, बीच में। देखो कोई एक धनायन आएगा तो उसके साथ एक ऋणायन भी आएगा, क्योंकि हमने बताया था इसमें रस समीकरण मिति बनी हुई होती है पहले से ही। अगर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव उसके साथ आएगा। तो इसमें क्या होता है, कुछ अवयवी कण कहाँ पे आ जाते हैं, अंतराकाशी स्थान में, तो उसे क्या बोला जाता है, अंतराकाशी दोष। क्या होता है, जब इसको क्रिस्टल जालक को उच्च ताप पे गर्म किया जाता है तो इसमें क्या होता है, कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, तो उसे अंतराकाशी दोष कहा जाता है। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम शॉटकी दोष। ठीक है, देखते हैं, तो आइए देखते हैं शॉटकी दोष। इसमें क्या होता है, यह आणविक ठोसों का रिक्तिका दोष है। आणविक ठोस मान अभी बताया था, जो आपके ठोस अवयवी कण होते हैं उनसे जो मिलकर बनता है वो क्रिस्टल होता है, ये उनका दोष होता है। इसमें क्या होता है, देखो जो आपने पहले पढ़ा होगा, सबसे पहला वाला दोष कौन सा था आपका, सबसे पहले वाला दोष आपने पढ़ा है कौन सा, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष के जैसा ही ये दोष होता है, शॉटकी दोष सेम रिक्तिका दोष जैसा पढ़ने में लगेगा आपको। इसमें भी क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। जैसे कोई आपका जालक है, जालक है, यहां से ये जालक है। अब जालक में आपके बिंदु हैं, यानी कोई कण उपस्थित है। अब जब इसमें उच्च ताप दिया जाता है, उच्च ताप दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, अवयवी कण अपना स्थान, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से रहते हैं। इसमें क्या होता है, अपना नियमित स्थान छोड़कर, जब उच्च ताप दिया जाता है तो अपना नियमित स्थान छोड़कर ये कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिसमें से रिक्तिका आ जाती है। अगर एक धनायन जाएगा तो उसके साथ एक ऋणायन भी जाता है। देखो बाहर चले जाते हैं, जिससे खाली स्थान रह जाता है। बाहर चले गए तो उसमें खाली जगह आ गई। अगर एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन भी उसके साथ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो दोष होता है वो शॉटकी दोष होता है। इसमें रस समीकरण मिति को बनाए रखना होता है। इसमें रस समीकरण मिति पहले से ही होती है,
इसमें रस समीकरण को बनाए रखना होता है। जैसे कि आपने पहले देख लिया था, इसमें मान लें जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है वो NaCl के 10 हैं, नेगेटिव वाले Cl के 10 हैं, तो इनका जो रेशियो निकला कितना निकला 1/1 का। ठीक है, एक कण बाहर निकला तो Na के कितने बचे 9, एक कण Cl का चला गया तो Cl के कितने बचे 9। इनका रेशियो देखेंगे 1/1 है, तो इसका मतलब दोनों की रस समीकरण कैसी है, बनी हुई है। जो पहले अनुपात था वही बाद में अनुपात है, तो इसका मतलब रस समीकरण बनी हुई है। बस अपनी खाली जगह जो हो जाती है उसे बोलते हैं शॉर्टकी दोष। यह दोष दो कारणों से होता है, या तो इसमें जो कण हैं बहुत पास पास रखे होते हैं और लगभग समान आकार के, उच्च समन्वय या संख्या, यानी ज़्यादा संख्या होती है अवयवी कणों में। नंबर दूसरा पॉइंट है लगभग जो इनका आकार होता है वो समान होता है। एक ऐसे तौर पर एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि एक ऑटो है, ऑटो में लोग भरे हुए हैं, खूब अच्छे से लोग भरे हुए हैं, खचाखच लोग भरे हुए हैं, सब एक ही समान के हैं, ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, एक ही समान के हैं। अकस्मात ऑटो में ब्रेक लगेगी तो क्या होगा, एक दो लोग बाहर निकल जाएंगे। जब एक दो लोग बाहर निकल जाते हैं तो वहां से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, शॉर्टकी दोष। क्लियर है, तो उसे बोला जाता है शॉर्टकी दोष। अब देखेंगे इसका जो धन घनत्व देखेंगे, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब इसका जो द्रव्यमान था, अवयवी कण बाहर निकले, द्रव्यमान में क्या आई, कमी आई, तो घनत्व में भी क्या आएगी, कमी आएगी, तो घनत्व भी कम हो गया। द्रव्यमान कम है तो घनत्व भी कम हो गया। तो इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कैसा होता है, कम होता है। आई होप आपको पूरे से अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो ये कौन सा दोष बोला जाता है, शॉर्टकी दोष। आपका सबसे लास्ट बचा रस समीकरण में कौन सा, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष देखते हैं, आइए देखते हैं फ्रैंकल दोष। इस दोष में क्या होता है, इस दोष में जो अवयवी कण होता है धनायन, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। क्रिस्टल में कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी में चला जाता है, जिससे उसका आयन या उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, छिद्र। इस दोष को क्या बोला जाता है, फ्रैंकल दोष। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में क्यों जाता है, क्योंकि धनायन अपना अंतराकाशी स्थान छोड़कर बीच में यानी अंतराकाशी स्थान में क्यों जाता है, क्योंकि ऋणायनों की अपेक्षा धनायन छोटा होता है। देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या होता है, यहाँ से अपना स्थान छोड़कर, ये अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाता है, अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। ये यहाँ से क्या होता है, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके धनायन हैं ऋणायनों की अपेक्षा अधिक छोटे होते हैं, इसलिए इसको जब उच्च ताप से गर्म किया जाता है तो ये कहाँ जाते हैं, अंतराकाशी स्थान पर। वही हमने लिखाया है, देखो यहाँ इस दोष धनायन के कारण यह उत्पन्न होता है क्योंकि इसका आकार ऋणायनों के से छोटा होता है। जो ऋणायन है उससे धनायनों का आकार कैसा है, छोटा है। तो इस वजह से ये दोष, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ऑटो है, ऑटो में देखें 2 टाइप के लोग हैं, बच्चे हैं और बड़े वाले हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं और बच्चे भी हैं। अब बच्चे एकदम, और ये काफ़ी अंतराल में दूर दूर रखे होते हैं, अगर ऑटो में अकस्मात ब्रेक लग जाए तो बच्चे क्या होंगे, बड़े के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे ही ब्रेक लगी, छोटे बच्चे थे बड़ों के बीच में क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। ऐसे ये छोटे थे बड़ों के बीच में क्या हो गए, एडजस्ट हो जाते हैं। उसे बोला जाता है फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष क्लियर है आपका। क्या होता है, जो आपके धनायन होते हैं कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, तो वहाँ पर फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हमने लगातार आपके रिक्तिका दोष, फ्रैंकल दोष और आपके लगातार कौन कौन से दोष थे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष और शॉर्टकी दोष,
फ्रैंकल दोष। चारों दोष खत्म कर लिए हैं। आई होप आपको चारों दोष अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं अर्रस समीकरण मितीय दोष। आइए देखते हैं अर्रस समीकरण मितीय। अर्रस समीकरण मितीय दोष, ये दोष 2 टाइप के होते हैं, धनायन आधिक्य और ऋणायन न्यूनता। धनायन माने होता है धन वाले पॉइंट, ऋणायन माने होता है नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ से देख लेंगे हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपके अणु हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों अणु आपके पास हैं। अब यहाँ से आप डेफिनेशन से ही समझ रहे होंगे, धनायन आधिक्य यानी धनायन आधिक्य माने क्या होता है। धनायन माने जो आपके आयन हैं धन वाले, उनमें क्या होगा, अधिकता आएगी। इसमें क्या होता है, अर्रस समीकरण मितीय में, इसमें जो रस समीकरण मितीय होती है, इसमें जो रेशियो होता है वो आपका गड़बड़ होता है। गड़बड़ कोई मतलब, चाहे आपका 10/9 का हो या कुछ भी हो सकता है, रेशियो लेवल में नहीं रहता है, समान रेशियो नहीं निकलता है। तो इसमें क्या होता है, धनायन आधिक्य। धनायन आधिक्य कब होंगे, ये धनायन आधिक्य 2 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, धनायन आधिक्य, धनायन आधिक्य। धनायन आधिक्य कब होंगे, यदि आपका बाहर से कोई या तो धन अंदर प्रवेश करेगा या तो बाहर से कोई पॉजिटिव पॉइंट अंतराकाशी स्थान में आएगा। बाहर से कोई पॉजिटिव पॉइंट कहाँ आया, अंतराकाशी स्थान में, तो उसे क्या बोलेंगे, धनायन आधिक्य। वह क्रिस्टल जालक जिसमें जो आपके धन आयन होते हैं बाहर से अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो उसे वहाँ पे क्या आ जाता है, धनायन आधिक्य। ठीक है, और उसके बाद ऋणायन न्यूनता कब आएगी, यदि देखो ऋणायन न्यूनता, ऋण वाला पॉइंट बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये अंदर को आ रहा था, यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट आया तो क्या आया, धनायन अधिक। ऋणायन वाले में क्या हुआ, ऋण बाहर जाएगा तभी तो धन अधिक होंगे। ऋण बाहर निकल गया तो धन अधिक हो जाएंगे, क्योंकि 10 धन थे 10 ऋण थे, तो उसमें से एक ऋण बाहर निकल गया तो 9 धन बचे, यानी 10 धन बचे, 9 ऋण बचे। तो इसका मतलब धनों में अधिक आ गई तो ऋण में न्यूनता है, यानी ऋण कम हुए तो वो ऋणायन न्यूनता, लेकिन रहेगा धनायन अधिक। धन हमेशा अधिक रहना चाहिए, चाहे बाहर से आए या बाहर अंदर से ऋण निकले। धनायन कैसे रहना चाहिए, अधिक रहना चाहिए। या वह क्रिस्टल जालक जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऋणायन न्यूनता, जिससे धनायनों में अधिकता आ जाती है। तो धनायन अधिक दोनों पॉइंट समझ में आ गए। ऐसे ही इसमें होता है, देखेंगे ऋणायन अधिक कब होंगे, जब आपका कोई भी धन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऋणायन अधिक हो जाएंगे, तो वहाँ पे ऋणायन न्यूनता हो जाएगी, यानी ऋणायन में कम आ गई। उसके बाद यदि कोई भी आपका ऋणायन अधिक कब होगा, जब बाहर से ऋणायन अंतराकाशी स्थान में आ जाएगा। अंतराकाशी स्थान में हो गए, जिससे ऋणायन कैसे हो गए, अधिक हो गए। तो ये ऋणायन अधिकता हो गई, ये धनायन अधिकता हो गई। दोनों के आपको अर्रस समीकरण में थी दो समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार आपकी जो इस चैप्टर में थ्योरी है वो आपकी इसी प्रकार समाप्त होती है, यानी थ्योरी वाला पार्ट हम पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब आपके बचे एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो, जब तक आप एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक स्कोर खड़ा नहीं कर पाएंगे। जब आपको पूरी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना, तो हमारे आगे वाले आपका जो लेक्चर होंगे उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।